स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का अनसॉल्व सम में सम नंबर 1। पिछले लेक्चर में मैंने कंसेप्ट ऑफ एडमिशन करवाया था आप लोग को और मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट करवाया था। अगर गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आया है तो ये सम समझेगा। और इसके अंदर आज कुछ नया पॉइंट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से सम के ऊपर, क्योंकि ये सब अगर पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं तो एडमिशन ऑफ पार्टनर इजी लगने लगेगा। और ये टॉपिक को ऑप्शन में रख भी नहीं सकते हो आप, तो इसे आपको करना कंपलसरी है। क्लियर है? स्टार्ट करते क्वेश्चन देखते क्या दिया है। विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। तो ये जो 2:3 है ये क्या है? ये ओल्ड रेशियो है। तो मुझे इस क्वेश्चन में पहला चीज मिला वो है ओल्ड रेशियो। चलो लिख लेता हूं ओल्ड रेशियो कितना है 2:3। आगे बढ़ता हूं, आगे क्या दिया? आगे दिया है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2018 एज अंडर। बैलेंस शीट बना के दिया 2018 का। बैलेंस शीट में कैपिटल दिख रहा है, कैश, सारी चीजें दिख रही है। एडजस्टमेंट में जाएंगे तो दिया है दे एग्री टू एडमिट अवनी as a partner on 1st April 2018 on the following term। क्या डिसाइड किया उन लोग ने कि भाई अभी मुझे अवनी को हमारे पार्टनरशिप में ऐड करना है, और अवनी को पार्टनरशिप में ऐड करने के लिए पहला कंडीशन क्या दिया है? अवनी शाल हैव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब क्या है? जो नया पार्टनर बिजनेस में आने वाला है उसको फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें कितना शेयर देने का है? 1/4 शेयर देने का है। मतलब हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 4 पार्ट में अगर बटेगा तो एक पार्ट किसको देंगे? नए पार्टनर को देंगे। सर ये क्या करने का इसका? मतलब अभी तो कुछ भी नहीं करना है, खाली ये अपने को एक इंफॉर्मेशन दिया है कि ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करोगे तो उसमें नए पार्टनर को कितना प्रॉफिट देने का है? 1/4 शेयर देना है। क्लियर है क्या? बढ़ेंगे रोशनी। उसके आगे क्या दिया है? सेकेंड दिया है he shall bring ₹37,500 as his capital and ₹30,000 as his share of goodwill। याद करो मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या बताया था? जब भी नए पार्टनर को बिजनेस में आने का है रोशनी, इसका मतलब क्या करना है? उसे कैपिटल यानी कि एडमिशन फीस लाने का है, बराबर है। दूसरा क्या है? उसे गुडविल का पैसा भी लाने का है। हाया नहीं प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पे उसने कैपिटल का पैसा भी लाया है और गुडविल का पैसा भी लाया है, बराबर है। कैपिटल का पैसा लाया है, पैसा लाया है मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। पैसा आ रहा है मतलब कैश अकाउंट डेबिट। कौन लेके आ रहा है? नया पार्टनर। तो नया पार्टनर का अकाउंट आ जाएगा तो 2। यहां पे नया पार्टनर कौन है? अवनी कैपिटल। कितना पैसा ला रही है? 30,000, 37,500। इधर डेबिट पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कौन लेके आ रहा है? पार्टनर। तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना लेके आ रही है? 37,500। ये समझ में आया? पहले उसने कैपिटल का पैसा लाया, साथ में गुडविल का भी पैसा लाया। गुडविल का पैसा लाया मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा है? गुडविल। तो टू गुडविल अकाउंट कितना पैसा आ रहा है? 30,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। गुडविल का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश अकाउंट कितना? 30,000। अरे ये समझा क्या? मैंने आपको पहले ही बताया जब भी गुडविल का पैसा कैश में आएगा तो गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा, गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा। याद करो जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो रहा था एडमिशन फीस तो देना ही था। फिर अगर आप डोनेशन दे रहे हो या कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तो किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा, मतलब वो बटेगा। तो जब भी गुडविल का पैसा आएगा तो वो बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बात समझ में आया? सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अरे बात समझा क्या? पक्का? तो अपने को क्वेश्चन में देखना पड़ेगा न्यू रेशियो दिया है क्या। तो देखते, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्डे डेटर्स, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500, capital account of all partner to be adjusted in new profit sharing ratio and excess amount to be transferred to loan account। मतलब कहीं पे भी न्यू रेशियो नहीं दिया है। दिया है क्या? नहीं दिया है। तो न्यू रेशियो जब नहीं दिया है तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगा? ओल्ड रेशियो।
अरे ये समझा क्या? समझा? इन शॉर्ट जो गुडविल बटेगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस सम में क्या है? 2:3, मतलब ओल्ड रेशियो है। समझा ये? चलिए ठीक है भाई, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते दो पार्टनर में, पहला है विक्रम और दूसरा है प्रज्ञा। तो कितना है? 30,000 गुडविल का पैसा आया है, 2/5 एंड 30,000 into 3/5, 5 1 जा 5 6 जा 30, 0 0 0, सेम 5 1 जा 5 6 जा 30, 0 0 0, इधर 12,000 और इधर 18,000। अरे बात समझा क्या? अब गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट, आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट, तो बटेगा तो डेबिट। 2 किस में बटेगा? पार्टनर में बटेगा, तो 2 पहला विक्रम कैपिटल अकाउंट एंड 2 प्रज्ञा कैपिटल अकाउंट। बराबर है क्या नहीं? विक्रम में कितना? 12,000, प्रज्ञा में कितना? 18,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, उनके अकाउंट में क्रेडिट बाय गुडविल अकाउंट। विक्रम में 12,000 और प्रज्ञा में 18,000। बात समझा? पक्का समझ में आया? अगर ये एडजस्टमेंट कर लिया भाई, तुमने पड़ाव पार कर लिया है। गुडविल ही इंपॉर्टेंट है। पहले कैपिटल आया, कैपिटल आया मतलब पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फिर गुडविल आया, गुडविल में पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। जैसे ही गुडविल आएगा गुडविल बटेगा, गुडविल आएगा गुडविल बटेगा। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग क्या था? ओल्ड। क्यों? क्योंकि न्यू रेशो नहीं दिया है। तो कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में कभी कभी ऐसा आता है, सर आपने न्यू रेशो का फॉर्मूला दिया था, न्यू रेशो फाइंड करते हो फिर अप्लाई करेंगे। बोलेगा नहीं, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया है तो आप फाइंड करने मत जाओ। न्यू रेशो का काम कब आता है? गुडविल रेज में काम आता है। तो यहाँ पे न्यू रेशो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा दिमाग भी मत चलाना। ऐसा कुछ दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो सैक्रिफाइसिंग ही ओल्ड रेशो बना देगा। क्लियर? पक्का समझ में आया? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या? तो अपना पहला एडजस्टमेंट मतलब दूसरा एडजस्टमेंट हो गया, ही शैल ब्रिंग 37,500 एज अ कैपिटल एंड 30,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। थर्ड एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर है और फर्नीचर के ऊपर है। तो देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है। तो क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया है 37,500 और फर्नीचर है 3,000। तो यहां पे लिख लेता हूं पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया? लैंड एंड बिल्डिंग 37,500। और वैसे ही फर्नीचर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर 3,000 रुपए। बराबर है। एडजस्टमेंट क्या दिया रोशनी? लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का नया कीमत कितना दिया है? 45,000। अब आप बताओ वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वैल्यू बढ़ रहा है। वैल्यू बढ़ रहा है मतलब एप्रिसिएशन, और कम हो रहा है मतलब डेप्रिसिएशन। वैल्यू बढ़ रहा है मतलब एप्रिसिएशन, एड एप्रिसिएशन। कितना है एप्रिसिएशन बोलो जरा? तो यहां पे आपको आना चाहिए 0 0, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 10 का 0 1, 8 में 7 ऐड करेंगे 15, 7,500। क्लियर है क्या? अरे समझा? कितना एप्रिसिएशन? 7,500। पर सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट कौन सा साइड होता है? डेबिट साइड। असेट कौन सा साइड होता है? डेबिट साइड। डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा कि नुकसान? सर फायदा है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना? 7,500। अरे बात समझा क्या? पक्का समझ में आया? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है? फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना। कितना कम करना है? 10%। कम करना बोले तो माइनस करना, हमने माइनस किया। 10% इसका आएगा 300। बराबर है। पर सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है
टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हुआ तो नुकसान है, और नुकसान है तो डेबिट साइड पे टू फर्नीचर, कितना भाई 300 रुपए। अरे बात समझा गया, क्लियर। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। सर बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट पहले भी लास्ट में सॉल्व करते थे, अभी भी लास्ट में सॉल्व करेंगे, तो इसको स्किप करते। बढ़ेंगे आगे, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है। देखो क्वेश्चन में स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, स्टॉक का वैल्यू दिया है 75,000, बराबर है। अब पुराना वैल्यू 75,000 और एडजस्टमेंट में इसका वैल्यू दिया है 82,500, मतलब वैल्यू बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है मतलब एप्रिसिएशन, एड एप्रिसिएशन। कितना एप्रिसिएशन, तो 0 0 5 ऐड करेंगे, 5 5 में 7 ऐड करेंगे 12, 7,500। अरे ये समझा क्या, हाँ या नहीं। पर सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, मेरे लिए फायदा है। क्रेडिट साइड पे बाय स्टॉक अकाउंट 7,500। अरे बात समझ में आया क्या। बढ़ेंगे आगे, और कोई एडजस्टमेंट है क्या, सर कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर ऐसा कुछ लिखा है, फुर्सत में करते, अब बैड डेब्ट्स पे आ जाते हैं। चलो डेटर्स का वैल्यू देख लो कितना दिया है, डेटर्स का वैल्यू आपको दिया है 87,000। कितना बैड डेब्ट्स बोला है, 5%, मतलब आरडीडी तो लेस न्यू आरडीडी, कितना परसेंट, 5%। 10% कितना, 8,700, 10% 8,700, ये आपका 10% है। मुझे कितना चाहिए, 5%, मतलब 4,350, तो 4,350। पर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है, वन डेबिट वन क्रेडिट। अविनाश बराबर है क्या नहीं। अब असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो अपने नुकसान है, नुकसान है तो भाई डेबिट साइड पे 2RDD, कितना नुकसान, 4,350। समझ में आया। देखो ये बेसिक था, अगर बेसिक एडमिशन आएगा तो इतना ही आएगा, इसके बाद सब क्लोजिंग पोस्टिंग वगैरह सब होने वाला है। पहले पोस्टिंग कर देता हूं, और एक एडजस्टमेंट जो इस सब में नया आएगा और ये इंपॉर्टेंट भी होगा, क्या है वो देखते, पहले पोस्टिंग कर लेते। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट दिया है, बराबर है। पोस्टिंग कर लेता हूं। पहला है कैश, कैश किधर जाएगा, कैश अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है कैश का बैलेंस बोलो, 7,500। उसके बाद क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट, प्लांट क्या है आपका असेट, असेट में जाएगा प्लांट, जैसे थे वैसे, कितना 45,000। उसके बाद क्या है, डेटर्स ले लिया, फर्नीचर स्टॉक सब हो गया। क्रेडिट साइड पे आते हैं तो लायबिलिटी साइड पे पहले है क्रेडिटर्स, जैसे थे वैसे, कितने 1,05,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैपिटल किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, विक्रम का 75,000, 75,000। और कुछ है क्या, पोस्टिंग डन। अब जो एडजस्टमेंट दे रहा हूं, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं आता, ये एडजस्टमेंट नहीं होता, नॉर्मल क्लोजिंग करते, ये अकाउंट क्लोज करते हैं टैली, ये अकाउंट क्लोज करते असेट में जाएगा, बराबर है। फिर ये अकाउंट क्लोज करेंगे पार्टनर्स में, पार्टनर क्लोज करेंगे लाइबिलिटी, ये नॉर्मल क्लोजिंग है। बट आज जो अभी अपने क्वेश्चन ने लिया है, और ऐसे अनसॉल्व में सारे सम ऐसे ही होने वाले, अनसॉल्व में ऐसे ही एडजस्टमेंट हर सम में दिया गया है। क्या है वो एडजस्टमेंट, पढ़ते, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर लोन अकाउंट। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई हम दो पार्टनर पहले अच्छे से बिजनेस चला रहे थे,
हमने बिजनेस में हमारा कैपिटल रखा था 75 इक्वल पार्टनर, जो भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम चला रहे थे बिजनेस। अब नया बंदा बिजनेस में आया, तो हमने सोचा भाई अपने को भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। तो हमने क्या डिसाइड किया, हमारा जो कैपिटल इतने साल से चल रहा था इसे हमको भी चेंज करना चाहिए। और उधर लाइन दिया है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब हम दोनों ने, पुराने पार्टनर ने क्या डिसाइड किया, नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है ना, चल इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपना कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। और अभी अपना कैपिटल कौन से बेसिस पे आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आएगा। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में अब मुझे फाइंड करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ऊपर भी कर सकते थे, मिला नहीं, वो अलग कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अलग है। अब मुझे क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। तो मैं न्यू रेशियो फाइंड कर रहा हूं। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन। अगर आप लेक्चर बैठे हो तो आपको मालूम रहेगा भाई न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन। न्यू रेशियो तो तीनों पार्टनर के लिए होगा, विक्रम, प्रज्ञा और अन। नए पार्टनर का मालूम है कितना शेयर है, पहले लाइन पे दिया था, तो न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। मतलब इसका तो अपने को वैल्यू मालूम है 1/4 शेयर, और ये इसका न्यू रेशियो ही है, हाँ या नहीं। नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/4, तो भाई ये तो मालूम पड़ गया। इन दोनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इनका ओल्ड रेशियो मेरे को मालूम है 2/5, 3/5 इनटू बैलेंस ऑफ वन। बैलेंस ऑफ वन का मतलब है कि जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है प्राजक्ता, वो कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है, 1/4 शेयर के लिए। 1/4 शेयर का मतलब है 4 हिस्सा है, 4 में से एक हिस्सा किसको देने का है, नए पार्टनर को। तो बैलेंस कितना बचा, 3। तो इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ वन, 3/4, 3/4। अरे ये समझा, समझ में आया। मल्टीप्लाई कर दो चलो फटाफट, 3 2 6/20, 9/20। इधर क्या है 1/4। अब जब इधर बेस में 20 है, इधर भी 20, तो इधर भी 20 आ सकता है। 5 4 20, इधर किया तो ऊपर भी कर दो, तो ये हो जाएगा 5/20। अब बेस पसंद है ना बेबी को, तो भाई 20 20 20, तो रेशियो आएगा 6:9:5। तो मेरा न्यू रेशियो आ गया 6:9:5। अरे ये समझा, ये अभी तक कैलकुलेशन हुआ न्यू रेशियो का। मतलब जो प्रॉफिट का बंटवारा अगर होगा फ्यूचर में तो इस रेशियो में होगा, ये समझा, पक्का। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो पार्टनर का कैपिटल है ना, वो न्यू रेशियो के हिसाब से करने का। सर ये कैसे करेंगे, तो ये करने के लिए जो ये बंदा नया आया है इसी से बात करेंगे। भैया तू मेरे बिजनेस में आया, कितने शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए आया। और जब तू आया तो कितना कैपिटल लेके आया था, 37,000, बराबर है। तब मैंने तेरे को क्या बोला था, भाई हमारे बिजनेस का प्रॉफिट 4 भाग में बटेगा, 4 में से एक हिस्सा तेरे को देंगे, 3 हम लोग रखेंगे। अब वो 3 हम लोग जैसा भी रखे, 2 मैं इसको दे दूंगा, 1 मैं लूंगा, मेरा लुकआउट है, बराबर है। तो मैंने इसे कहा था कि तू अगर मेरे बिजनेस में आएगा तो तुझे एक शेयर के लिए 37,500 कैपिटल लाना होगा। अगर एक शेयर का 37,500 है तो बिजनेस में टोटल कैपिटल कितना है, 4 है। तो यहां पे करूंगा टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, तो एक शेयर का अगर 37,500 है तो 4 शेयर का कितना, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है वो देखने का। नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, 1/4 शेयर के लिए उसने 37 लाया, मतलब एक शेयर का 37, तो 4 शेयर का कितना, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 5 4 20, 4 7 28, 28 प्लस 2 30, 4 3 12, 50। मतलब बिजनेस का कैपिटल कितना आएगा, कितना कैपिटल है, 1,50,000 कैपिटल है। क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर का कैपिटल कौन से रेशियो में डिवाइड करो, न्यू रेशियो में। मतलब 1,50,000 कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, 6:9:5। ये समझा, समझा। तो अब जरा इनका कैपिटल कैलकुलेट करते। कैपिटल V
पी ए क्या करेंगे 1,50,000 इंटू 6/20 1,50,000 इंटू 9/20 1,50,000 इंटू 5/20 अब 20 कैसा है समझा ना तेजस इधर ध्यान दे बेटा क्लियर है अब 0 0 कैंसिल 2 1 जा 2 7 जा 14 1 बच जाएगा 5 जा 10 0 0 एक 0 तो पहले कैंसिल हो गया था तो सेम इधर भी होने वाला है सेम इधर भी होने वाला है 7,500 7,500 अब 7,500 को 6 से मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई तो इधर 0 0 6 5 जा 30 6 7 जा 42 42 प्लस 3 45 अरे ये समझा 9 से 0 0 9 5 जा 45 4 कैरी अप 9 7 जा 63 63 प्लस 4 67 अरे ये समझा 5 से मल्टीप्लाई 0 0 5 5 जा 25 5 4 जा सॉरी 5 7 जा 35 प्लस 2 37 अब देखो इनको प्लस करके 1,50,000 आता है क्या हाँ सर आएगा अरे ये समझा मैंने क्या किया जरा फिर से एक बार रिवाइज करता हूं ये इंपॉर्टेंट है और ये अनसॉल्व में हर सम में आने वाला है आपको कहा गया था कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो जितना भी कैपिटल ला रहा है उसके बेसिस पे हमारा कैपिटल होना चाहिए तो हमने पहले न्यू रेशियो फाइंड किया न्यू रेशियो फाइंड करने के बाद इसका एक शेयर का अगर इतना पैसा है तो 4 शेयर का पूरा कैपिटल कितना 1.5 लाख जो भी 1.5 लाख आया वो हमने उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट कर लिया इन शॉर्ट अपने अब पार्टनर का कैपिटल कितना होगा 45 67 एंड 37 ये समझ में आया सर कैपिटल तो मेरा लायबिलिटी होता है आपने देखा रहेगा इधर लिखते तो भाई इधर लिख दो चुपचाप से कुछ सोचना नहीं है कैपिटल वी पी ए 45,000 67,500 37,500 टोटल करके देखो कितना आ रहा है 1,50,000 पर ये तो एडजस्टमेंट हुआ ना सर एंड एवरी एडजस्टमेंट है 2 इज बैक 1 डेबिट 1 क्रेडिट 1 डेबिट 1 क्रेडिट लायबिलिटी मतलब क्रेडिट उधर क्रेडिट तो इधर डेबिट इधर लिखने का टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 45,000 67,500 37,500 अब मैं बताता हूं हुआ क्या इधर नॉर्मल अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता तो आपको मैंने क्या बताया क्लोजिंग करते आप ये क्लोज करते टैली हो जाता ये क्लोज करते असेट पे जाता इसको क्लोज करते यहां पे और जो इसको क्लोज करते ज्योति तो मुझे इधर क्या मिलता कैपिटल और वो कैपिटल इधर लिखता ना मैं इस क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कितना बैलेंस आने वाला है कितना बैलेंस आने वाला है 1.5 लाख रुपए और 1.5 लाख में पार्टनर का कैपिटल कितना है वो बता दिया ये समझा तो नॉर्मल जब ये क्लोजिंग करता तो इधर टू बैलेंस जो मैं लिखने वाला था वो बैलेंस पहले से मुझे मिल गया तो सर अब इसको क्लोज करेंगे तो क्या आएगा तो इसको क्लोज करेंगे तो क्या होगा वो क्वेश्चन में लिख के दिया है क्या होने वाला है क्वेश्चन में बोला उसने कि भाई द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट मतलब अब इधर जो भी बैलेंस आएगा प्राजक्ता वो किधर जाएगा लोन में नॉर्मल बैलेंस कैपिटल में जा रहा था बट अब किधर जाएगा लोन में बस यही एक फर्क है और कुछ भी नहीं समझा यहां तक पक्का समझा है अब क्लोजिंग कर देते भाई ये तो टैली हो जाएगा 30,000 30,000 इसको क्लोज करेंगे यही साइड ज्यादा लग रहा है 37 0 0 10 उधर तो कुछ है ही नहीं ना 15 6 और 1 7 बराबर है 75,000 75,000 तो इधर बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट कैश आपका असेट होता है 75,000 अरे बात समझा पक्का चलिए आ जाते हैं अब इधर यही ज्यादा है 15,000 नहीं सर हाँ ये 15,000 ज्यादा है तो 15,000 माइनस करते 0 5 में 5 ऐड करेंगे 10 0 और 1 ऊपर 6 और 1 7 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 0 और 1 ऊपर 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 और 1 10,350 जो भी आया 2 इसे आप नेट
प्रॉफिट कह दो या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वी और पी में सिर्फ 2 पार्टनर में बटेगा, 3 पार्टनर में नहीं। तो ये 10,350 2 पार्टनर में कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, तो वी और पी में बटेगा 10,350 इंटू 2/5 इंटू 3/5, 5 1 जा 5 2 जा 10, 0 5 7 जा 35, 0, तो यहाँ पे आएगा 2070 मल्टीप्लाई, तो इधर हो जाएगा 4140 और इधर हो जाएगा 0 1 1 एंड 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 6210। देख लो टोटल करके 10,350 आ गया। क्लियर है? यहाँ पे 4140 एंड 6210, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे 4140 6210। ये समझा? अब अकाउंट क्लोज करते हैं, देखते हैं कौन सा साइड ज्यादा है। तो ये 75 है, ये 45 है, मतलब ये 67, ये 75, ये 30, ये तो टैली हो गया। देखो 37,500 37,500, इनका कोई टेंशन नहीं है। अब एक एक अकाउंट ये क्लोज करते, यही ज्यादा लग रहा है। 0 1 2 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 1 7 और 1 8 और 1 9, 99,210, 99,210 माइनस करते 0, 0 में एक ऐड करेंगे, 0 में एक ऐड करेंगे तो एक आएगा, 5 में 7 ऐड करेंगे, 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12, 12 का 1, 7 और 1 8, 8 में एक ऐड करेंगे तो 9 और 3, 31,710। ये समझा? इसका अकाउंट क्लोज करते हैं। 0 4 1, फिर 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 1 8 और 1 9, 91,140 माइनस करेंगे इसमें तो आपको आएगा 46,140, 46,140, 45 45 90 होता है ना। तो 0 में 4 ऐड करेंगे, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे, 5 में 6 ऐड करेंगे 11 और 1 ऊपर, 1 मतलब 5, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9, बराबर है। तो अब जो बैलेंस आया वो किधर जाने वाला है? लोन अकाउंट में, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, लोन वी एंड पी 46,140 एंड 31,710, इसका टोटल ले लेते हैं। 0 5 8 7 और 7। क्लियर है? और फिर अब ये अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ये आपका टैली हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? पक्का समझा है? देखो यहाँ पे आज एक पहला सम मेरे को ये लेना नहीं था, बट अभी अपन अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हैं तो सीक्वेंस में क्या, एक बार हैबिट हो जाएगा तो प्रैक्टिस करते करते इस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि अनसॉल्व सम में सारे सम्स टॉप लेवल पे दिए। अगर सॉल्व सम की बात करोगे तो उसमें बेसिक लेवल पे दिया है, उसमें इतना कुछ हार्ड फंडा नहीं है, बट अनसॉल्व को अपने को ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि ये जो ये कैपिटल रेशियो अरेंज करना है, ये सब आपको आना जरूरी है।